नमस्कार फ्रेंड, मैं चंदन स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। आपके समक्ष दोस्तों मैं फिर से मैथ में नया ट्रिक लेकर आया हूं। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह बोट एंड स्ट्रीम अर्थात नाव और धारा की है, जिसको अच्छे से समझने के लिए मैंने कुल 5 पार्ट बनाए हुए हैं। 5 पार्ट के लिए आपको अलग अलग वीडियो देखने के लिए मैं नहीं कहूँगा, सारे के सारे एक्चुअली इसी वीडियो में है। तो फ्रेंड, ये दमदार ट्रिक यानी ये जो बोट इंडस्ट्री में इसका जो ट्रिक मैं शुरू करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करना हो तो शेयर भी करेंगे। शेयर के लिए जो लिंक रहेगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं अपना ये बोट एंड स्ट्रीम का जो टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बता दूं, बेसिक्स मैंने बता दूं क्या होता है नाव नाव और धारा। नाव और धारा में जो आपको पॉइंट चाहिए होते हैं, एक दे रहता है धारा, मैंने धारा की गति, एक सिंपल नाव की गति। ठीक है। अब जब धारा नाव और दोनों मिला देते हैं तो जो अगर धारा नाव के साथ नाव की ही दिशा में जाए, ऐसे ये धारा है और इसी दिशा में नाव भी है, तो आपका वो हो जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ बोला जाता है उसको। धारा के साथ, ये धारा की दिशा में, ये सब इसमें क्वेश्चन में सारे मिलेंगे। धारा के साथ, धारा की दिशा में, ऐसे ऐसे सब मिलेंगे। या फिर धारा का अनुदिश इसको कहा जाता है। ये कब होगा? जब जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में अगर नाव जाता है तो उसको ये सब कहा जाता है। अगर उल्टा हो जाए कि धारा इधर है और नाव इस साइड है तो वो कहा जाएगा धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत विरुद्ध विरुद्ध, और धारा की दिशा में नहीं है उसको इंग्लिश में रहता है अप स्ट्रीम। तो ये सारे इसमें मिलेंगे, ये जो इसमें हम लोग जितना क्वेश्चन बोलेंगे पढ़ेंगे हम लोग, ये सब मिलेंगे। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, सब कीवर्ड है। अब मैं बता दूँ क्या होता है। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूला कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने टाइप बना दिए हैं। आप देख सकते हैं टाइप 1 है, आगे मिलेंगे, और टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। टाइप 4 और 5 जो है बिल्कुल सेम ही है, लेकिन 5 इसलिए किया क्योंकि 5 में एकदम सबसे ईजी वे से मैंने बताया है ट्रिक, जो कि लॉन्ग वे से बनता है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, शुरू किया जाए। तो चलिए देखा जाए कि इसमें एक नाव धारा का अनुदिश 21 किलोमीटर प्रति घंटे की धारा का अनुदिश, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको मिलेंगे विरुद्ध और दिशा में। विरुद्ध दिशा में, विरुद्ध में जाने में, धारा के विरुद्ध में और धारा की दिशा में, ये दो दो रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें से कोई एक रहेगा। तो आपको ये जो फॉर्मूला लगाना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा। ये इसमें कन्फ्यूजन हमेशा आप मन में बैठ जाएगा, वो क्या करना होता है। आपको एकमात्र फॉर्मूला लगाना होगा कि धारा अगर चाल निकालना है तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, सॉरी यहाँ माइनस होगा, इसको काट देता हूँ, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। या फिर अगर आपको नाव के लिए निकालना है तो आप जानते हैं कि धारा से नाव का गति हमेशा ज़्यादा रहता है, तो डाउन स्ट्रीम जो अप स्ट्रीम बाई 2, ये हो जाएगा। हमेशा यही दो फॉर्मूला लगेगा। कब? जब आपको मालूम है विरुद्ध देखिए लिखा होगा अनुदिश यानी कि दिशा में, ये मालूम है, और एक चीज़ और मालूम है विपरीत दिशा में यानी कि विरुद्ध मालूम है। ये दोनों चीज़ मालूम है, तो जब भी ये दोनों चीज़ मालूम हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, तो पूछ क्या रहा है, धारा की चाल ज्ञात करें। यानी देख रहे हैं नाव या धारा, कोई एक को पूछेगा इसमें से, तो धारा पूछ रहा है तो हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे। देखिए धारा हम पहले से पता है कि नाव से धारा का जो चाल होता है कम होता है, तो कम होता है कब कम होगा? जब माइनस होगा तो फॉर्मूला भी आपको याद होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा इसमें। और नाव का जो चाल होता है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा करने के लिए ऊपर में प्लस करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, आपको धारा निकालना है, लिखा है धारा की चाल क्या होगा। तो डाउन स्ट्रीम हमको मालूम है, धारा का अनुदिश को डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, तो ये 21 हो गया, माइनस अप स्ट्रीम यानी कि इसको बोलता है मैंने विरुद्ध, ये 9 हो गया, और बट्टा 2 यानी कितना हो गया, ये हो जाएगा 11 में से 9 हो गया 2 और 1, इसको काट देंगे तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ये आ गया। अब वही अगर नाव निकालना होता तो 21 जोड़ 9 बट्टा 2 यानी कि 30 बट्टा 2 होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इस तरह के क्वेश्चन में अगला और देखते हैं, आपको और क्लियर होते जाएगा। इसलिए मैंने सारे 2-3 और क्वेश्चन लिख लिया, हर टाइप में 2-3 क्वेश्चन लिखा है मैंने, ताकि क्लियर होते रहे। फिर लिखा है कि तैराक जो है किसी नदी में धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध वेग होगा, धारा के विरुद्ध। तो देखिए आपको धारा की दिशा, धारा के विरुद्ध, यानी कौन सा फॉर्मूला, यही दोनों में से कोई एक यूज करना है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे। गति से तैरता है तो तैराक की गति क्या है, तैराक की गति कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, नाव की गति, तैराक की गति, ठीक है। तो यानी कि तैराक की गति क्या होगी, धारा की गति से ज़्यादा ही होगी। तो 14 और जोड़ 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 14 दोनों जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20/2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। इजी है, बहुत इजी है, क्लियर करते रहिए, बस देखते रहिए। यहाँ पे और आगे देखते हैं, लिखा है इस समय क्या था कि ऑलरेडी आपको चाल मालूम था, इसलिए आसानी से हम लोग चाल को S1 + S2/2 करके हम फटाक से निकाल ले रहे थे। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें चाल ना दिया और लेकिन दूरी और समय दिया रहे, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे चाल में। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि तैराक जो 36 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है, तो किसके, धारा की दिशा में, ठीक है। तो धारा की दिशा में, यानी कि दिशा वाला करते हैं डी, धारा की दिशा में कितना चाल हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 36/6 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि धारा के विपरीत, देखिए विपरीत भी आ गया, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वही दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करना है, धारा की दिशा धारा के विपरीत में। तो इसमें देखिए धारा के विपरीत दिशा में विपरीत मान लेते हैं कि वो आपका विपरीत को बी मान लीजिए, विपरीत 20 है। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय 40/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये दोनों मालूम है, तो कौन सा निकालना आप देखना है, शांत जल में तैराकी चाल, तैराकी चाल धारा की चाल ज़्यादा ही होती है, तो ज़्यादा होती है तो क्या, दोनों जोड़ के बट्टा 2, 6 जोड़ 5/2 हो गया, यानी कि 11/2, यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो गया। बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है, दिख रहा है हमको, आपको भी दिख रही होगा कि धारा की दिशा में धारा के विपरीत, ये दो दिया रहता है, इसका दोनों का जिक्र रहता है, और इसमें से कोई एक पूछ दे, या तो तैराकी चाल या धारा की चाल, तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बाय 2 निकलेगा धारा की तैराकी की गति, अप डाउन अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम बाय 2, तो निकल जाएगा नाव की गति, धारा की गति। देखिए एक और क्वेश्चन बना लीजिए। अब तो ये मतलब कि टाइप जो है खत्म ही होने वाला है, क्योंकि 4 ही 5 क्वेश्चन डाले हैं हर क्वेश्चन हर टाइप में। देखिए लिखा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 4 घंटे में 16 किलोमीटर, तो धारा के विरुद्ध मालूम है, विरुद्ध को मतलब बी लिखते हैं ना, हम लोग मानते ऊपर बी में, विरुद्ध को बी माने, तो 16 दूरी बटा चाल होता है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 16/4 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब लिखे धारा की दिशा, धारा की दिशा भी इधर विरुद्ध था, इधर धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा मालूम है कितना हो जाएगा, 36/6, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा वाला दी माने थे, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा है भाई, तो धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल निकालना है। तो धारा की जानते हैं क्या होता है, धारा तो हमेशा कम होता है नाव की गति से, या फिर नाव की गति से धारा कम होता है, तो कम कब करेंगे, जब घटा कर बटा 2 करेंगे, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो 2/2, ये हो गया आपका 1 यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल हो गया। इसमें हम लोग क्या सीखे टाइप 1 में, कि अगर विरुद्ध और दिशा ये दोनों का जिक्र हो और कोई एक पूछे, नाव या धारा की चाल पूछे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें नो कन्फ्यूजन। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग टाइप 2 पे चलेंगे। टाइप 2 में है कि जब नाव की चाल और धारा की चाल, पिछले वाला में था नाव की चाल धारा की चाल पूछ रहा था, उसमें से कोई एक दिया हुआ था, इसमें जो है नाव की चाल धारा की चाल दोनों दिया हुआ रहेगा, और इसमें से एक आपको निकालना होगा, विरुद्ध या दिशा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। लिखा है कि एक नाव की शांत जल में चाल, देखिए नाव की शांत जल में चाल, नाव की चाल हो गया, ठीक है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, देखिए धारा की चाल भी दे दिया है इसमें, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर, यहाँ पे 1.5 है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, देख रहे हैं ना, इसमें धारा की दिशा में पूछ दिया है, कभी पूछ सकता है विरुद्ध क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें सिंपल सा आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें होता क्या है, ये वाला। इसमें देखिए अगर एक सिंपल सा नाव है, एक नाव है और नीचे पानी है, ठीक है,
तो बताइए, अगर धारा नाव की चाल आपको ऑलरेडी मालूम है कि 7.5 किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर, और धारा की चाल जो है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो बोला कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी। और नाव भी इधर जा रहा है, धारा भी इधर जा रहा है, तो नाव को बहने में धारा भी मदद कर रहा है। तो मदद कर रहा है तो क्या हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है, समझे। इसी को बोला था धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, इसलिए ऐड हो जाता है। और यही जब विपरीत पूछा जाए तो क्या हो रहा है कि नाव इधर जा रही है, धारा इसको इधर बहा रही है, तो क्या हो रहा है कि स्पीड उसका घटा देती है, तो उसको विरुद्ध बोला जाता है। तो यहाँ पे तो दिशा में चाल पूछ रहा है, दिशा में नाव की चाल, तो दिशा में क्या हो जाएगा, नाव का भी चाल ऐड हो जाएगा, और आपका ये वाला चाल यानी कि जो धारा उसको बहा रही है वो चाल भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 7.5 आज जोड़ 1.5, ये हो जाएगा कितना, 7 एक 8 एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से सारे जो क्वेश्चन जो है बन जाते हैं एकदम ईजी वे से। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी नदी में धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी। सीधे समझ में आ रहा है कि कोई नदी है, नदी में क्या और नाव चल रहा है, नाव का चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही उसमें जो धारा है वो धारा जो है नाव के उल्टा चल रहा है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर नाव अगर 4 किलोमीटर चलना चाहेगा तो क्या करेगा, धारा उसको 2 किलोमीटर पीछे ढकेल देगा, तो सीधे से उसमें घट जाएगा, क्योंकि विरुद्ध पूछ रहा है। तो विरुद्ध पूछ रहा है, 4 में से 2 चल जाता है, कितना हो जाएगा 2, यही सीधे आंसर हो गया आपका। 2 किलोमीटर प्रति घंटा विरुद्ध में चाल होगा। यही अगर दिशा में पूछता तो दोनों ऐड हो जाता, 4 2 6 हो जाता। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। धारा के विरुद्ध ये देखिए चाल नहीं दिया, वो अलग अलग तोड़ के दिया है, 4 घंटा और 8 किलोमीटर दिया है। एक नाव जो है धारा के विरुद्ध 4 घंटे में 8 किलोमीटर तय करती है, तो अपने से चाल निकाले तो कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी 8/4 2 किलोमीटर प्रति घंटा, विरुद्ध में चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल जो शांत जल में कितनी होगी। देखिए या तो आपका विरुद्ध में फॉर्मूला होता है या फिर दिशा में फॉर्मूला होता है, जो हम लोग भी फॉर्मूला वो लिख रहे थे। तो अगर विरुद्ध फॉर्मूला लिखते हैं तो हो जाएगा विरुद्ध के लिए नाव माइनस धारा, ठीक है। अगर दिशा लिखेंगे तो दिशा के लिए हो जाएगा क्या, नाव प्लस धारा। तो यहाँ पे तो विरुद्ध का बात हुआ है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है विरुद्ध में नाव में से धारा घट जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, विरुद्ध वाला हमको मालूम है, ये भी निकाले तो 2 आया था, क्योंकि 8/4 2 होता है, तो ये 2 हो गया। और नाव का हमको नाव का नहीं मालूम है, क्योंकि नाव का पूछ ही रहा है, लेकिन धारा का मालूम है कि वो 1.5 है, तो ये 1.5 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा नाव का चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऐसा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 जो मैंने नाम दिया, इसका नाम है वापस आना और जाना से रिलेटेड। इस देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, शॉर्टकट ट्रिक है, बिल्कुल बहुत ईजी तरीका से इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें क्या रहता है कि कोई नाव रहेगा, वो जा रहा है वापस आ रहा है, कितने समय दे देगा, आपको डिस्टेंस निकालने बोलेगा। और एक चीज़ और दिया रहेगा इसमें कि जो विरुद्ध जो चाल है और दिशा में जो चाल है दोनों मालूम रहेगा, तब आपको निकालना। जैसे प्रश्न पढ़ता हूँ, लिखा है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर धारा के विरुद्ध धारा के अनुकूल जाने में, दिशा में जाने में, तथा धारा के विरुद्ध यानी प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटा लगता है, टोटल दे दिया, ठीक है। यदि धारा के विरुद्ध तथा दिशा में नाव की चाल क्रमशः यानी विरुद्ध वाला 6 और दिशा वाला 14 किलोमीटर है, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी क्या है। देखिए दूरी के लिए फॉर्मूला बनाया मैंने। दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधे टोटल टाइम गुने धारा के विरुद्ध वाला चाल गुने धारा के समान दिशा वाला चाल, गुना कर देंगे और दोनों चाल का ऐड कर देंगे। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, ये दूरी निकल जाएगा। टोटल टाइम कितना है 5 घंटा, तो 5 घंटा गुने एक चाल कितना है 6 किलोमीटर और प्रति घंटा, एक चाल जो है तो 14 किलोमीटर, तो 5 गुने 6 गुने 14। अब बट्टा में दोनों चाल का योग, ये रहा दोनों चाल 6 और 14, यहाँ लिखा 6 और 14, दोनों को जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। काट देंगे 5 चौके 20, 2 दूने 4, 3 दूना 6 और ये काटेंगे तो 7 दूना 14, तो 7 या 21 हो गया। ये सीधा हो गया आंसर। कितना ईजी है। चलिए एक और देखते हैं इसके बाद वाला प्रश्न, क्योंकि हर टाइप में मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखा है ताकि क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम मालूम हो गया, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि फॉर्मूला इक्वल होता है D = T × S1 × S2 बाई S1 + S2। देखिए इसमें आपका जो है डिस्टेंस मालूम नहीं है, इसमें कितनी दूरी पे है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी।
5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, यानी शांत जल में दिया हुआ है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा वापस जाने और आने में 1 घंटा समय लगता है, टोटल टाइम यानी कि टी मालूम हो गया कि 1 घंटा है, तो 1 लिख लेंगे गुने, ठीक है। और वापस आने में 1 घंटा समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थान कितनी दूरी होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये आपका S1 जो है 1 किलोमीटर, ये S2 5 है, ऐसा नहीं समझिए। S1 यहाँ पे जो होगा वो आपका धारा के विरुद्ध की बात हो रहा है, S2 जो होगा वो धारा के विपरीत की बात हो रहा है, ठीक है। तो धारा के विरुद्ध अगर निकालना है तो चाल में से ये धारा घटा देंगे, यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। कब? जब विरुद्ध निकालना हो। और जब समान दिशा में निकालना हो तो आपका ये नाव में से ये धारा जो है जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा, और ये दोनों का ऐड कर देंगे 10 हो गया। इसको काटेंगे 5 दूना 10 और ये 2 दूना 4, यानी हो जाएगा कितना, ये हो गया 6 दूना 12/5। इसको भाग देंगे हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया ये सब, और आपको पता भी चल गया किस टाइप का क्वेश्चन है। और देखिए एक और, इसमें एक और क्वेश्चन है ताकि और क्लियर हो जाए। लिखा है कि एक आदमी जो है शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। धारा की दिशा दे दिया है। यदि 50 मिनट में आने जाने में टोटल समय लगता है, यानी कि आपको सीधे पता चल गया दूरी निकालना है, तो है ही कितने दूर है, T गुने S1 इंटू S2 बाई S1 जोड़ S2। टोटल टाइम कितना, 50 मिनट। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सब किलोमीटर प्रति घंटा है तो मिनट को हम लोग घंटा चेंज करना पड़ेगा, तो 50/60 कर दीजिए T के लिए, ठीक है। गुने S1 यानी कि विरुद्ध वाला चाल, तो विरुद्ध में निकालना होगा तो नाव का चाल माइनस धारा की चाल, तो 7.5 में से 1.5 घटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 गुने, और आपका धारा की समान दिशा में चाल, धारा की समान दिशा में चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल और जो धारा की चाल, तो 7.5 और 1.5 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। तो 6 गुने 9, ये S1 पता चल गया, S2 भी पता चल गया, और दोनों क्या करते हैं नीचे ऐड में रहता है, तो नीचे ऐड भी हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 15। अब इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से हो जाएगा ये 5 3 15, और 6 से ये 6 कैंसिल, और 3 से ये काटेंगे तो 3 3 9, आ गया कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसानी से ये सब बन गया, देख सकते हैं फ्रेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का प्रश्न में आने जाने वाला में एक क्वेश्चन है, आने जाने वाला में मैंने पहला जो क्वेश्चन इसका पहला एग्जाम्पल दिया था, सीधे सीधे आपका धारा विरुद्ध और धारा का दिशा में दोनों चाल दिया हुआ था, तो आसानी से निकल गया S1 S2। इस तरह के दोनों क्वेश्चन में क्या था कि आपका धारा के विरुद्ध नहीं मालूम था, उसको सॉल्व करना था, धारा के विपरीत नहीं मालूम था, उसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि धारा का समान दिशा में जा रहा है तो धारा का चाल नाव का चाल ऐड हो जाता है, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो नाव का चाल में से धारा का चाल घट जाएगा। अब हम लोग चलेंगे सीधे सीधे टाइप 4 में, क्योंकि टाइप 3 खत्म हो गया, टाइप 4 आते हैं यहाँ पे। टाइप 4 देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भी वापस आने जाने वाला है, लेकिन अलग हटके है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो धारा की गति जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वापस आने में उसे 50 मिनट लगता है तो स्थान कितनी दूर है। तो ये तो लग रहा है कि वैसे ही ये भी बन जाएगा, बना दिया जाए, तो मैंने गलती से इसमें डाल दिया है, लेकिन बनाया दिया बन जाएगा। देखिए ये भी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका टाइम गुने S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, क्योंकि इसमें टाइम दिया हो 50 मिनट, तो 50/60। ये तो बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन मुझे मैंने बताया था, इसको छोड़ देता हूँ। यही वाला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है गांधी जो शांत जल में 7.5 किलोमीटर, और उसमें भी यही लिखा हुआ है 50 मिनट लगता है, 50/60। इसका आ जाएगा, वही बनाया था मैंने, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये देखते हैं, लिखा है कि एक नाव जो है निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करता है, 1.5 घंटा में वापस आता है, 1 घंटे में धारा की दिशा में तय करता है, और 1.5 घंटा में वापस आने में तय करता है। मतलब बोला कि ऐसे अगर जा रहा है धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो 1 घंटा लगाता है, और धारा के विपरीत अगर लौट रहा है तो उसको 1.5 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा। तो ये थोड़ा सा अलग हुआ, यानी कि टाइप 4 में आया ये। तो नाव की चाल कितनी होगी शांत जल में, नाव का चाल निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, ये सब निकालने के लिए सीधे से याद रखिएगा कि दोनों के लिए ये तो डिस्टेंस सेम ही है, चाहे वो जा रहा है चाहे वापस आ रहा है, डिस्टेंस तो वही है। देखिए मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है,
यहाँ से गया और यहीं से यहाँ आया था, डिस्टेंस दोनों सेम है। तो दूरी दूरी लिख सकते हैं, दूरी जो है दूरी बराबर होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ मैंने लिख देता हूँ चाल गुने समय, और ये दूरी के लिए भी चाल गुने समय। देखिए मैं भी बता देता हूँ, चाल गुने समय। ऐसे तो आप बेसिक कंसेप्ट तो जानते ही हैं, ये मैंने लिख दिया। अब ये चाल और ये समय, ये चाल और ये समय दोनों अलग अलग होंगे। देखिए कैसे हैं। सबसे पहले ये चाल गुने समय, ये चाल गुने समय, पहले इसके बारे में सोचते हैं। लिखा हुआ कि एक नाव जो है निश्चित दूरी में 1 घंटे में तय करता है, तो यहाँ पे समय में 1 घंटा लिख लीजिए। और एक जो है दिशा में जो है 1.5 घंटा लगाता है, तो ये टाइम जो है आपको 1.5 घंटा का, 1.5 घंटा यानी कि 2 2 1 3 3/2 हो जाएगा, ये समय 3/2। अब रहा चाल की बात, ठीक है। तो चाल का बात कर रहा है कि धारा की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव का नहीं मालूम है। तो अगर ये विरुद्ध है तो विरुद्ध में नाव माइनस धारा का कितना है 3, नाव माइनस 3 हो जाएगा ये। अगर समान दिशा है तो नाव जोड़ 3, ठीक है। समान दिशा में यही होगा, धारा जुड़ जाता है, और विरुद्ध में क्या होता है, दोनों घट जाता है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही रह जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n/2 + 9/2। ये 3n/2 को इधर ले आते हैं, तो n - 3n/2 इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9/2 + 3, ये हो गया 2n - 3n - n/2 इक्वल टू हो गया 3 × 6 9 6 15/2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं अब हम लोग टाइप 5। टाइप 5 जो है, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की दिशा में, ये देखिए फ्रेंड, इसमें इसको अगर थ्योरम से बनाते हैं तो कैसे आता है, देखिए दिखा रहे हैं। 40 किलोमीटर धारा की विरुद्ध, यानी कि विरुद्ध में हम लोग बात करें तो कैसे लिखते हैं, विरुद्ध वाला x - y। अगर ये धारा है और ये नाव है तो, ये नाव है, ये धारा है तो। और ये देखिए 55 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो x + y इक्वल टू 13 घंटा लग रहा है, ये 13 घंटा। घंटा बराबर समय बराबर दूरी/चाल, 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 दूरी/चाल दोनों के लिए 13 घंटा, ठीक है। फिर एक और इक्वेशन बनेगा इससे, और देखिए 30/x - y प्लस इसका हो गया आपका 44/x + y। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना, 10 घंटा। तो ये आपको 2 इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, फिर उसको x + y निकलेगा, फिर जाके x और y का वैल्यू निकलेगा, तब उसमें पता कीजिएगा, तो लेंदी हो जाता है। सॉरी मैंने फ्रेंड क्वेश्चन नहीं पढ़ लेता हूँ एक बार। लिखा है कि एक आदमी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध होता था, 55 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में जाने में 13 किलोमीटर लगता है। यहाँ देख सकते हैं धारा के विरुद्ध की बात हो रहा है, धारा के विरुद्ध जाने में 40 किलोमीटर और धारा के समान दिशा में आने में 55 किलोमीटर, 13 घंटा लगता है टोटल। दूसरा बोल रहा है कि धारा के 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, देखिए विरुद्ध लिखा है मैंने, माइनस है तो विरुद्ध है, और 44 किलोमीटर धारा के समान दिशा में जाने में 44 किलोमीटर, तो टोटल टाइम 10 घंटा लगता है। इस तरह क्वेश्चन। अब देखिए, अब आते हैं ट्रिक पे, ठीक है। ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक के लिए आपको ऊपर वाले में ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है, यही मात्र ट्रिक है। इसका देखते हैं कैसे होगा। 40 55, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए 13, ठीक है। अब देखिए इसको पहले ऐसे निकालिए, 2 से हो गया 20, 2 से 10 और 2 से 5, इसका वैसे निकालिए 5 से 11, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, हमको 13 लाना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है, और ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ध्यान समझिएगा समझ सकते हैं आप जल्दी से। हमको 13 लाना है, 13 घंटा में हुआ था ना, 13 लाना है। कोई 2 एलिमेंट इसमें से जोड़कर, इसका एक एलिमेंट, इसमें से कोई एक एलिमेंट और इसमें से कोई एक एलिमेंट जोड़ करके हमको 13 लाना है, ठीक है। तो हम 13 कैसे ला सकते हैं, देखिए तो 5 5 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 5 2 7 7 ही हो जाएगा, 7 ही होगा। अगर हम 11 2 करते हैं तब 13 हो जा रहा है, ठीक है। और कैसे तो रहा, लेकिन एक ही लेना पड़ेगा छोटा सा। और देखते हैं कि अगर 5 लेते हैं इसका और ये 8 लेते हैं तो 13 हो जा रहा है, तो इसका लेते हैं 8 × 5 40 के लिए, और इसको लेते हैं 11 × 5, ये हो गया 55 के लिए। तो यहाँ पे 8 और 5 जो है क्या बन जा रहा है, ये 13 हो जा रहा है, ठीक है। तो जो 13 बनाता है उसको आप छोड़ देंगे, नेगलेक्ट, तो
तो बच गया क्या 11 और 5, यही आपका आंसर हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है। मेन फिर से मैं बताता हूँ क्या हुआ। 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 55 किलोमीटर धारा की दिशा में 13 घंटा समय लगा। 40 का मैंने एलसीएम निकाला, देख रहे हैं एलसीएम निकाला मैंने 2 2 2 5। 55 का एलसीएम निकाला 5 और 11। ऐसे लिखना है इसको कि दोनों का जिसमें एक एक चीज कॉमन जो होगा वो आपका जोड़ करके 13 आ जाए। जैसे कि यहाँ देखिए 8 5 40, 40 भी हो जा रहा है, 11 5 55, 55 भी हो जा रहा है। और इसमें जो 8 और 5 हो रहा है, जो ये क्या हो जा रहा है आपका 8 और 5 ये 13 बना दे रहा है। तो जो 13 बनाएगा उसको छोड़ देना है, बाकी बचा 5 और 11, यानी 11 जो है x प्लस वाई बराबर 11 और 5 जो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। इसको आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है। ये वाई वाई कैंसिल, 2x बराबर 16, ये 2x है, 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू हो गया कितना 8। सिंपल सा। तो x आपका क्या निकला, ये निकला आपका नाव की चाल, और वही नाव का चाल ही पूछ रहा था, आंसर हो गया सीधे। अब अगर दिक्कत हुआ हो तो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, इसमें हो सकता है आपका क्लियर हो जाए। देखिए सबसे मैंने बताया था क्या क्या नोट करना है, 24 नोट करना है, इसका 36 नोट करना है। तो ये 24 हो गया और ये 36 हो गया। टोटल टाइम 6 घंटा है, यहाँ पे 6 लिख लिया मैंने, ठीक है। 24 का एलसीएम निकाला, हो गया ये 2 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, इसको काटा मैंने 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 3 9। अब ज़रा देखिए कि मुझे जोड़ करके इसमें से कोई एक एलिमेंट लेना है और इसमें से एक एलिमेंट लेना है, और कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो सीधे से आप बोलेंगे क्या कि इसका 3 ले लेते हैं, इसका 3 ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल ले लीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा 8 3 24, ठीक है। और इसमें से करेंगे तो कितना 4 3 12, 12 गुने 3, 12 3 36, ठीक है। और ये जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। तो जो 6 हो जा रहा है जोड़ने पर उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका ये हो गया और ये हो गया आंसर, यानी कि x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया, x और y निकल जाएगा। अब जैसे धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल y है तो y निकलना है ना, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, x इसका कैंसर, 2y बराबर 4 तो y बराबर 2, आंसर हो गया सीधे। कितना शॉर्ट बन गया। देखिए इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम, और इसको अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही आसान तरीका सबसे बन जाएगा। तो फ्रेंड हम अगर समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक करेंगे, और सपोर्ट करने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और भी मेरे सारे जीके से ट्रिक और मैथ से ट्रिक से आते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।